उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ विपक्ष का नया मोर्चा तैयार हो रहा है और इस मोर्चे के केंद्र में है असदुद्दीन ओवैसी। जी हां, ओवैसी यूपी में विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कयास ये लगाया जा रहा है कि जिस तरह बिहार में ओवैसी मायावती, ओपी राजभर और कुशवाहा के साथ थे, वैसे ही तस्वीर यूपी के 2022 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकती है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। साल 2017 में बीजेपी ने यूपी में जो बम्पर जीत हासिल की, उसी के बाद योगी आदित्यनाथ को देश के सबसे बड़े प्रदेश की कमान मिली। यूपी में अगला विधानसभा चुनाव तो साल 2022 में होना है, लेकिन बीजेपी विरोधियों के कैंप में हलचल अभी से तेज हो गई है। बुधवार को एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के क्षेत्रीय नेता ओम प्रकाश राजभर से हाथ मिलाया और साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया। मैं तो इसमें छोटा भाई हूँ। यकीनन मैंने आज हमारी बातचीत हुई है और एमआईएम पार्टी जो है भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ रहेगी और इंशाल्लाह जनवरी में प्रोग्राम बनेगा और मीटिंग्स होंगी। यकीनन हम इस सफर में सर के साथ हैं और आगे बढ़ेंगे। अभी जो आपके सामने हम दोनों बैठे हैं और सर की लीडरशिप में हम लोग सब साथ खड़े हैं और काम करेंगे। ओम प्रकाश राजभर वैसे तो पूरे यूपी भर के लिए बड़ी राजनीतिक ताकत नहीं है, लेकिन ओवैसी से हाथ मिलाने के बाद एक नई राजनीतिक ताकत बन सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर का यूपी के पूर्वांचल इलाके में प्रभाव माना जाता है। जिस पिछड़े समुदाय का राजभर नेतृत्व करते हैं, उसकी आबादी पूर्वी यूपी की विधानसभा सीटों पर 20,000 से लेकर 1 लाख तक की है। 2017 में राजभर की पार्टी ने बीजेपी से मिलकर चुनाव लड़ा था और 4 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार राजभर ओवैसी के कंधे पर सवार हो रहे हैं। हमारा प्रयास है, हमने मोर्चा बना लिया है और मोर्चे को ताकत बना रहे हैं। माननीय ओवैसी जी के आने से निश्चित है कि ताकत मिली है। मायावती जी आएंगे कि नहीं? हम तो चाहेंगे कि जो लोग गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक को न्याय दिलाना चाहते हैं, शिक्षा, रोजगार, नौकरी दिलाना चाहते हैं, ऐसे लोग साथ मिलकर चुनाव लड़े। राजभर और ओवैसी की अगली कोशिश अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल को अपने मोर्चे में शामिल करने की है। शिवपाल की पार्टी का नाम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है। शिवपाल का संगठन भी लगभग हर जिले में तो है, लेकिन ठोस वोट बैंक नहीं है। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और मायावती ने गठबंधन किया था। इस गठबंधन का फायदा मायावती की पार्टी को तो मिला, लेकिन चुनाव खत्म होते होते सपा और बसपा के रिश्ते खराब हो गए। अब माना जा रहा है कि अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों को मिलाकर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी में है। वहीं मायावती का रुख क्या होगा, ये फिलहाल तो साफ नहीं है, लेकिन उनकी भी कोशिश होगी कि छोटे दलों को मिलाकर एक बड़ा मोर्चा तैयार कर लिया जाए। मायावती को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि सिर्फ दलित वोटों के दम पर सत्ता तक नहीं पहुंचा जा सकता। लिहाजा साल 2007 में जिस सोशल इंजीनियरिंग के दम पर वो सत्ता पहुंची थी, उसी दिशा में काम करने की वो कोशिश कर रही है। सतीश चंद्र मिश्रा के जरिए ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश शुरू हो गई है, तो कोशिश बिहार की तर्ज पर ओवैसी को साथ लाने की भी है। बिहार में ओवैसी, मायावती, राजभर और कुशवाहा का गठबंधन था। बिहार में ओवैसी ने 5 और बीएसपी ने 1 सीट पर जीत हासिल की। माना जा रहा है कि मायावती यूपी में इस प्रयोग को आजमा सकती हैं। राजभर और ओवैसी के गठबंधन के ऐलान से पहले आम आदमी पार्टी ने भी यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में आप यूपी में चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज जिस प्रकार के हालात हैं, उसमें सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि एक बेहतरीन, साफ सुथरा, ईमानदार विकल्प जनता के सामने रखा जाए। आम आदमी पार्टी वो विकल्प अभी 22 के चुनाव में और उसके पहले पंचायत के चुनाव में रखेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता हमारे मॉडल को स्वीकार करेगी और हमारे साथ जुड़ेगी।
सवाल ये है कि यूपी जैसे राज्य में आम आदमी पार्टी और AMIM जैसी पार्टियों के उतरने से बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो चुका है और काशी में बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में हिंदू वोटों को तोड़कर जातीय समीकरण साधना स्थानीय दलों के लिए कोई आसान काम नहीं है। और दूसरी तरफ ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहते हैं। यानी अगर ऐसा होता है तो मुस्लिम वोटों का बिखराव बीजेपी के लिए वरदान साबित हो सकता है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।